यह धार्मिक कथा कहानी माँ शीतला की अपार कृपा और महिमा पर आधारित है। एक गांव में माँ शीतला की परम भक्त एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका नाम कुंती था। एक रात उसके स्वप्न में साक्षात शीतला माँ ने दर्शन दिए और उससे कहा, उठो कुंती, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। जमींदार की पूर्व दिशा के खेत की गहराई से मेरी एक मूर्ति प्रकट होगी। मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा। तेरे कुल की कीर्ति युगों युगों तक उज्जवल रहेगी। सुबह उठने पर बूढ़ी अम्मा ने यह बात अपने दोनों बेटों और बहुओं को बताई, जिसे सुनकर दोनों बेटे सरजू और भीखू और उनकी छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन बड़ी बहू, जो कि बहुत तेज और बुरे स्वभाव की थी, उसे शीतला माँ की शक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह बुरा भला बोलकर वहां से चली गई। छोटे बेटे सरजू ने कहा, भैया, मंदिर के निर्माण के लिए तो जमींदार की इजाजत चाहिए होगी, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। यही सोचकर दोनों जमींदार के पास गए और पूरी बात उन्हें कह सुनाई। जमींदार उनका उपहास करने लगा और खुदाई करने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। जहाँ जमींदार पूरी तरह नास्तिक था, वहीं उसकी पत्नी बड़े ही अच्छे हृदय वाली, धार्मिक चरित्र वाली महिला थी। पूरी बात सुनने के बाद वह खुदाई करने और मंदिर बनाने की इजाजत देने के लिए मान गई। इसी बात पर जमींदार और उसकी पत्नी के बीच बहस हो गई, लेकिन जमींदार नहीं माना। जमींदार ने दोनों भाइयों को धमकी दी, अगर उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया तो वह उनसे खेत जुताई का काम छीन लेगा और साथ ही उनको घर से बेदखल भी करवा देगा। दोनों भाई अपना मन मारकर वापस अपने काम पर चले गए। दोपहर के खाने के समय उन्होंने यह बात अपनी माँ को बताई तो उनकी माँ को अत्यंत दुख हुआ और उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब छोटी बहू के लाख मनाने पर भी वह नहीं मानी तो छोटे बेटे ने वादा किया कि वह रात में ही जाएगा और खेत की खुदाई करके माता की दिव्य मूर्ति निकाल लेगा। यह बात बड़ी बहू ने सुन ली और अपने पति को मजबूर किया कि वह यह बात जमींदार को बता आए, नहीं तो जमींदार उन्हें घर से निकाल देगा। मजबूरी में भीखू ने वही किया और जमींदार को सारी बात बता दी। जमींदार ने सरजू को रोकने के लिए मुनीम के साथ कुछ लठैत भेजे। मुनीम भी माँ शीतला का परम भक्त था, लेकिन वह भी जमींदार का विरोध नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ सरजू अपनी पत्नी और वफादार कुत्ते मोती के साथ खेत में पहुंच गया और लठैतों के आने के पहले ही माँ की मूर्ति खोद निकाली। गांव वाले भी इस चमत्कार को देखकर अचंभित थे कि कैसे बूढ़ी अम्मा का स्वप्न सच हो गया। गांव वालों के विरोध के चलते लठैतों को वापस लौटना पड़ा। जब मुनीम ने यह बात सेठानी को बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुई और जमींदार के मना करने के बाद भी महापूजा में गई। वहां उसने सारा खेत माता का मंदिर बनाने के लिए दान में दे दिया। सेठ को चिंता थी कि अगर मंदिर बना तो मंदिर के साथ धर्मशालाओं का निर्माण भी होगा और उसे कई खेतों से हाथ धोना पड़ेगा। अब सेठ और मुनीम ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। जब रात में सब सो रहे थे तो मुनीम और सेठ ने माता की दिव्य मूर्ति चुरा ली और उसे कुएं में फेंक दिया। इस दुष्कर्म से माता की सवारी गदर्भ यानी गधे को बहुत गुस्सा आता है और वो जमींदार को सबक सिखाने की बात करता है, लेकिन माता शीतला उसे सही समय का इंतजार करने की कह के रोक लेती हैं। सबके लाख ढूंढने पर भी मूर्ति का पता नहीं चला, लेकिन सरजू का विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया था। उसे विश्वास था कि जिस दिन गांव वाले के चंदे से माता के मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, माता की मूर्ति स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। यह बात सेठ को पता चल गई। उसने गांव में घोषणा करवा दी कि जब तक मूर्ति नहीं मिलती तब तक अगर किसी ने भी मंदिर बनाने के लिए सरजू को चंदा दिया तो वह उन सबको गांव से निकाल देगा। गांव वाले डर गए और उन्होंने चंदा देने से मना कर दिया। जब सरजू गांव वालों को समझा रहा था तो जमींदार के लठैत सरजू को पकड़कर जमींदार के पास ले गए। जमींदार के धमकाने पर भी सरजू नहीं माना तो उसने सरजू को अपने खेतों के काम से बाहर निकाल दिया, लेकिन सरजू बिल्कुल भी नहीं डरा। सरजू की पत्नी माँ बनने वाली होती है, जिससे पूरा परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन बड़ी बहू उन सबको घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देती है। सरजू इस बात से परेशान था कि अगर कोई गांव वाला चंदा नहीं देगा तो मंदिर का निर्माण कैसे होगा। तब उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि वह देश भर के तीर्थों पर जा जाकर
शीतला माता का गुणगान करे, जिससे मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा हो जाएगा। सरजू को यह विचार पसंद आता है और वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। बड़े भाई को जब पता चलता है कि उसके छोटे भाई की बहू और उसकी माँ एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गई है, तो वह उन्हें मनाकर अपने घर ले आता है। दूसरी तरफ धूर्त जमींदार अपने कुछ आदमी सरजू की टोली में शामिल करवा देता है, जिससे वह वक्त आने पर उसे धोखा दे सके। एक दिन वह लोग सरजू को खाने के लिए प्रसाद देते हैं, जिसमें उन्होंने गला खराब करने की दवा मिला रखी होती है, लेकिन माता की कृपा से उनकी यह चाल विफल हो जाती है और बदले में उनका एक आदमी बोलने और चलने से लाचार हो जाता है। यह देखकर सेठानी सेठ को कोसती है कि उसके इन कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ेगा। अब सरजू के पास मंदिर बनाने के लिए बहुत धन इकट्ठा हो चुका था, लेकिन एक दिन जमींदार के आदमी धूर्तता से वह धन चुराकर भाग जाते हैं, लेकिन धन उनके हाथ भी नहीं लगता और रास्ते में एक खूंखार डाकू उनसे वह धन लूट लेता है। सेठ इसी बात से खुश था कि कम से कम अब मंदिर नहीं बनेगा। इधर सरजू की पत्नी और उसकी माँ पर बड़ी बहू के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वह गर्भवती छोटी बहू पर भी दया नहीं कर रही थी। जब माँ यह सारी बात बड़े बेटे भीखू को बताती है तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। वह अपनी पत्नी को अच्छा सबक सिखाता है। छोटी बहू के संतान होने का समय आ चुका था, लेकिन गांव की दाई जमींदार के डर से उसे देखने से भी मना कर देती है। इस परिस्थिति में स्वयं शीतला माता एक गाय का रूप धरकर छोटी बहू के संतान को जन्म देती हैं। माँ की एक दृष्टि से उनके घर के भंडार भर जाते हैं। जब बूढ़ी अम्मा कुंती उन्हें कुछ देने की कोशिश करती है तो माँ अंतर्ध्यान हो जाती है और बूढ़ी अम्मा समझ जाती है कि स्वयं शीतला माता उनके घर आई थी। यहाँ डाकू के अड्डे पर लूटे धन पर एक नागराज अपना फन फैलाकर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। उनके द्वारा डाकू को यह ज्ञान मिलता है कि यह धन माँ शीतला का मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया गया है। वह डाकू एक संत बन जाता है और धन वापस सरजू को लौटा देता है। जमींदार का एक आदमी तीर्थ के मंदिर के आभूषण चुराकर डाकू से संत बने उस व्यक्ति की जेब में डाल देते हैं, जिससे सब सरजू और उस डाकू को अपराधी समझने लगते हैं। लेकिन वहाँ माँ की सवारी गदर्भ एक इंसान का रूप धरकर खड़े होते हैं और वह सरजू को एक मौका देते हैं कि वह खुद को निर्दोष साबित कर सके। सरजू माता को मदद के लिए आवाज लगाता है तो वहाँ मौजूद एक गधा अपनी पूंछ से जमींदार के आदमियों की पिटाई करता है और वो दोनों अपना अपराध कबूल कर लेते हैं। सरजू के पास इतना धन इकट्ठा हो जाता है कि उससे मंदिर के साथ साथ धर्मशाला का निर्माण भी आसानी से हो जाता। वह सारा धन लेकर अपने घर आ गया, जहाँ उसकी पत्नी और उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा में थी। जमींदार अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहा था। उसने एक नई योजना बनाई कि वह रात में गांव में शिव लीला का मंचन करवाएंगे। जब सरजू अपने परिवार के साथ वहां जाएगा तो पीछे से वह सारा धन चुरा लेंगे। बड़ी बहू भी कम नहीं थी। न सिर्फ उसने शीतला माता के प्रसाद का अपमान किया, साथ ही माता के नाम की कड़ाई चढ़ाने से भी मना कर दिया। जब पूरा गांव शिव लीला देखने में मग्न था, तब जमींदार ने अपने आदमियों की मदद से सरजू के घर से सारा धन चुरा लिया। अब माँ शीतला का प्रकोप बरसने लगा और बड़ी बहू के साथ साथ गांव के कई बच्चों को माता निकल आई। छोटी बहू और सास ने माता से कृपा करने की प्रार्थना की, जिससे सबकी माता ठीक हो गई। अब बड़ी बहू की अकल ठीक हो गई थी। माँ शीतला ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जमींदार का छुपाया हुआ धन वहां से गायब हो गया और सरजू के आंगन से धरती फाड़कर बाहर निकल आया। यह चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा और सभी माता की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर जमींदार के पास गए और मंदिर के निर्माण की मांग करने लगे। जमींदार चाहता तो नहीं था, लेकिन इतने लोगों को देखकर उसने मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी। फिर क्या था, सभी भक्तों ने मिलकर कुछ ही समय में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कर दिया। छोटी बहू बोली, जब तक चोरी हो चुकी माता की मूर्ति स्वयं प्रकट नहीं होती, तब तक हम स्थापित शिला को माता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करेंगे।
यह मंदिर जमींदार की आंखों में चुभ रहा था। माता के क्रोध से अनजान जमींदार ने अपने आदमियों से मंदिर में विस्फोट करवा के उसे क्षतिग्रस्त करवा दिया। अब तो माता शीतला का प्रकोप बरस पड़ा। जमींदार के साथ पूरा गांव अग्नि से जल उठा। सेठानी जमींदार को लेकर माता के मंदिर पर गई, जहां सभी गांव वालों ने मिलकर माता से क्षमा प्रार्थना की। बहुत यत्न के बाद माता का क्रोध शांत हुआ। मंदिर पहले की तरह हो गया और जमींदार के अलावा सभी ठीक हो गए। साथ ही माता की मूर्ति के साथ साक्षात माता ने सबको दर्शन दिए। जमींदार भी माता शीतला की भक्ति में डूब गया था। वह सर पटक पटक कर माता से क्षमा मांगने लगा। माता ने बताया कि उद्यापन के प्रसाद को ग्रहण करने से जमींदार के साथ पूरे गांव की विपत्तियां दूर हो जाएंगी। अगले दिन उद्यापन का आयोजन हुआ और उसके प्रसाद को ग्रहण करने से जमींदार भी ठीक हो गया। अब सभी मिलकर शीतला माता की जय जयकार करने लगे। तो आप सब भी दिल से बोलिए, माता शीतला की सदा ही जय हो। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला। मित्रों, अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय माँ शीतला।